विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में एंड मारुति बैच में। तो क्लास को करते हैं हम चालू। तो पहले तो हम ये बताते हैं कहाँ से एक क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने करा दिया था, ये कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या करा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के माशा और लासा ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल माशा इंटू लासा है। पहले क्या कह रहा है, पहले तो इनका माशा और लासा ज्ञात कीजिए तथा उसके बाद माशा और लासा का गुणनफल करना, मतलब उसका मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन बताएंगे, तीनों क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 26 पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ये, पहला दूसरा और ये तीसरा। 26 और 91 है। अब पहले निकालते हैं इसका एलसीएम, मतलब लासा। 13 91। अब 13 को ले लो, 7 ले लो, 7 13 और 13, 13 7 91। फिर 13 का ले लो, 1 1। इसका जो एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, 2 × 7 × 13 एलसीएम। 7 दूनी 14, 14 × 13, 13 × 13 169, 169 और 13, 2 7 8 182। इसका क्या निकल गया हमारा एलसीएम, लासा। अब नेक्स्ट करते हैं, हम इसका क्या निकालते हैं, माशा, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माशा महत्तम समापवर्तन वर्तन, महत्तम जो भी है वो देखो क्या है, 26 और 91 का। छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग दे देते हैं। 26 दूनी 52, 26 3 78, 6 3 18, 3 6 7। ठीक है, 26 दिया 78, 3 1 26, 13 दूनी 26। एचसीएफ कितना निकल के आया, वो हमारा कितना निकल के आया, 13। एचसीएफ 13 और एलसीएम निकल के आया हमारा 182 और 13 × 182 आपको क्या करना है, उसका लासा इंटू मासा, जो कि हमें क्वेश्चन प्रश्नानुसार पता चला है। लासा इंटू मासा, इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 1366, मतलब 2366। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना 13 × 182 में, और उसका जो आंसर निकल के आएगा 2366, इसका आंसर निकल के आएगा। यही हमारी सीरीज थी, और इसी तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन 510 और आने वाला जो भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से आपको करना है भाई यार। तो इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है कि पहले इसका लासा निकालना है आपको, उसको छोड़ो। आपको क्या करना है, सबसे पहले से लासा निकालना। लासा पा 26 और पहला क्वेश्चन में 26 और 91 का जो लासा निकल के आया वो मान लेकर के आया 182। इस चीज को लिख लो, 182 आपका कितना निकल के आया, इसका जो लासा है 182, इसका लासा निकल के आया एलसीएम 182। और इसका जो एचसीएफ कितना निकल के आया, वो आया 13। एचसीएफ निकल के आया हमारा 13, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2366। भाई इससे भी आसान तरीके से कोई बताते अगर नहीं बताएगा, एक एक चीज स्टेप्स आपको बताइए कैसे करनी कैसे नहीं करनी है। इसके अगर आप अदर क्वेश्चन करेंगे, मान लो 510 और 92, आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम मान लो 5 निकल के आया हमारा, मान के चल रहे हैं, मान लो 50 निकल के आया एलसीएम।
फिर हमने HCF निकाला, HCF निकल के आया हमारा 5, मल्टीप्लाई करना है, 5 25, 250 उसका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं है 250 ही आएगा, आपको उसके मैंने तो मान के रखा है और आपको इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन था, उसके भी 3 क्वेश्चन थे और तीसरा क्वेश्चन है उसके भी 3 क्वेश्चन है, और परंतु प्रश्नानुसार इसके आंसर करने होते हैं। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मासा और लासा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, वो जो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 37 39 नहीं 39 तो है, 41 43 47 जी क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, और उन्हीं अभाज्य संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि। अब मान लो 12 15 और 21 मासा और लासा, पहले हम निकालते हैं, लासा पर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले हम, 12 15 एंड 21। पहले हम 2 लेते हैं, 2 6 5 15 और 21, फिर 2 लेते हैं, 3 5 21, और क्या लेते हैं, 3 1 15 ही ना, 1 5 7 5 लेते हैं हम, 1 1 7, अब 7 लेते हैं, 1 1 1। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पन 60 60 इंटू 7 7 सिंगल 42 420 तो हमारा एलसीएम निकल गया है। कितना निकल गया है, 420। अब निकालते हैं HCF। HCF निकालने की देखो शॉर्ट ट्रिक तो है, कंपटीशन लेवल की मुझे पता है, लेकिन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी। एग्जामिनर नंबर देगा तुम्हारी थ्योरी करके, थ्योरी आप जितनी लिखोगे उतनी नंबर मिलेंगे आपको। सो कितना है, 12 15 21, 12 15 21, इसमें सबसे छोटी संख्या देखो और उससे बड़ी संख्या में भाग कर दो। सबसे छोटी है 12 और उससे बड़ी कितनी कौन सी संख्या है, 15। अब इसको करो, 12 एकन 12, 3 बचे, फिर 3 से 12 को, 3 चौको 12, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कितना निकल गया, 3, और रहेगा क्या 21, 3 और रहेगा हमारे 3 और 21, और 3 और 21 को करो, 3 का तो 21 में, 3 सत्ते 21। तो इधर वाला जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, उसका HCF। भाजक कितना हमारा, मतलब HCF कितना निकल गया हमारा, HCF जो निकल के आया वो हमारा निकल गया 3। LCM हमारा 420 और HCF 3। मेरा उद्देश्य इसका ये है कि मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना है, अब अलग क्वेश्चन तो इससे बन नहीं आया है भाई। देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, कराने को तो मैं 3 क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन आप उसको क्या करोगे, रटोगे भाई, क्योंकि रटोगे तो फिर समझ तो नहीं आने का। अगर एक क्वेश्चन करोगे, अगर आप दूसरे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। सो भाई रटने की विद्या को थोड़ा भूलें और समझने की विद्या का थोड़ा ज़्यादा यूज करें। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अगली प्रश्नावली ले लेंगे। अगर आपको और क्वेश्चन पूछने हो इसमें, अगर कोई हमारा रह गया हो कमेंट में बता देना, उस क्वेश्चन को बड़ी बाकायदा से हम आपको स्पेशली आपके लिए बताएंगे। चाहे आपका कमेंट एक ही क्यों ना कमेंट आए भाई, 10 आएंगे, 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आप कमेंट प्यारा सा करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ी समझने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि देखो माशा इज इक्वल टू 306, 667 इज इक्वल टू 9। मासा जो हमारा 9 है दिया है, लासा 306 657। इसका एक कुछ फॉर्मूला होता है, लासा
लासा इंटू माशा इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो लाशा कितना है हमारा, लाशा में इतनी बड़ी संख्या दे रही है तो हम लाशा की लाशा लिख लेते, लाशा इंटू मासा, मासा कितना है हमारा, मासा ये रहा हमारा, ये जो निकलेगा कितने आया 9। दो संख्या कौन कौन सी है 367 और 657, मतलब 306 इंटू 657। अब हमें क्या निकालना है, लाशा निकालना है, तो लाशा इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे 9। अब काट दो, 9 3 27 बजे 3, 9 चौको 36, 134 इंटू 657, 34 इंटू 657 और इस करने के बाद 22,338 आएगा, 22,338 निकल के आएगा। इसका आंसर जो 22,338। देखो अगर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा और टाइम हमें चाहिए नहीं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई तो हाई स्कूल में आ गया आप भी कर लोगे, गुणा नहीं आएंगे यार तुम पे, कर लोगे, मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है। देखो फिर से दोबारा से समझो, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, लासा इंटू मासा इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे कह सकते हैं लासा इंटू मासा इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या कौन सी हमारी 306 और सेकंड संख्या कौन सी हमारी 657। अगर हम लासा का निकालेंगे तो लासा का निकालने के लिए जो लासा के साइड में जो संख्या होगी उसको नीचे में कर देंगे और जो दो संख्या गुणनफल है उसके नीचे में कर देंगे, उसको हर अंश बट्टे हर बना देंगे उस संख्या को। अब देखो जैसे कि 5x इज इक्वल टू 367 है, x जिसकी साइड में x होगी y होगी z होगी उसकी उसी संख्या को नीचे रखना। तो मान लो x निकला x इज इक्वल टू 357 बट्टे 67 बट्टे 5। अब इसके पास मल्टीप्लाई, हाँ ये चीज ध्यान रखनी, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वो चीज है जैसे 7 कपिल इज इक्वल टू 667, 77 कर दो तो कपिल इज इक्वल टू 677 इज इक्वल टू 7 बट्टे 7। मेरा मीन्स ये नहीं है कि तुम्हें कर क्या रहे हो, मेरा मीन्स है तुम्हें समझाने का, बट्टे बट्टे जो भी है में बीच बात में तुम्हें समझाने का मतलब है, मुझे समझ में तो आ गया होगा भाई। अब नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1.3 शांत अशांत जो भी आएगी, कौन सी वाली आएगी, ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या वाले कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक आपको बता देंगे और 1.4 में से बता देंगे। भाई देखो बताने का काम है हमें, क्योंकि हम तुम्हें एक क्वेश्चन करा देंगे। अगर आपने कमेंट किया ना भाई ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कि आपने कोशिश तो की है लेकिन आया नहीं है भाई, कोशिश तो की है, इसका मतलब अगर आप कोशिश कर रहे हो नहीं है भाई, तुम्हें क्या है कि ऑनलाइन क्लास आ रही रट लो भाई, वहाँ में भी तो फायदा ना, तुम्हें समझने की जरूरत है, समझोगे जब भी आपकी जो, अब देखो अब तुमने रट ली कोई भी चीज़ है, रट ली, फिर उसके बाद क्या है भाई, कुछ नहीं है, उसके बाद रटने से कुछ नहीं होता है, समझोगे तो करोगे। तो भाई अब नेक्स्ट अगली क्लास हम अगले दिन लेंगे, अगले जो भी है वीडियो कर देते हैं हम समाप्त।